ये है लाइफ टॉक्स विद कहानी, जहाँ हर कहानी जिंदगी से मिलवाती है। माँ बिना मायका नहीं और नानी बिना ननिहाल नहीं। आज की कहानी एक एहसास है, यकीन मानिए आपकी आंखें भिगो देगा, तो अंत तक जरूर सुनिए। कभी सोचा है जब माँ चली जाती है तो मायका रह जाता है या सिर्फ एक घर, और जब नानी नहीं होती तो ननिहाल एक यादों का म्यूजियम बन जाता है। ये कहानी है एक अंकिता की, एक बेटी, एक माँ और एक ननिहाल की, जो पहली बार अधूरा था। छुट्टियों का समय था, हर जगह घूमने जाने की प्लानिंग हो रही थी, पर अंकिता और बच्चों के मन में सिर्फ एक जगह थी, अपना मायका और बच्चों का ननिहाल। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अंकिता बोलती है, बच्चे बार बार नानी के यहाँ जाने की जिद कर रहे हैं, क्या हम चले जाएं? तभी उसकी सास बोलती है, बेटा माँ के घर जाने जैसा कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ भाभीियों का घर है। उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया कि दीदी आ जाओ। तभी राज और रीता खुश होते हुए आते हैं, मम्मा पैकिंग कर लो, हम नानी के घर जा रहे हैं। मैंने मामा को कॉल करके बोल दिया है, वो हमें लेने आ रहे हैं। अंकिता की आंखों में चमक आ जाती है। अंकिता खुश होकर पैकिंग करती है। तभी उसकी सास और पति आते हैं। पति उसे कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और इस बार थोड़ा ज्यादा कैश देता है। अंकिता हैरान, मैं मायके जा रही हूँ, शॉपिंग पर नहीं। मिठाइयाँ तो ठीक है, पर इस बार इतना कैश क्यों? उसका पति बोलता है, रख लो, इस बार तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारा या बच्चों का कुछ मन करे तो ले लेना। तभी उसकी सास कहती है, तेरा या बच्चों का मन नहीं लगे तो कॉल कर देना, ये लेने आ जाएगा। अंकिता बच्चों के साथ पहुंचती है तो ना द्वार पर मुस्कान थी, ना आंखों में इंतजार। भाभियां बस फॉर्मेलिटी निभाने आई थी। 2 मिनट की बात, एक झूठी सी मुस्कान और फिर अपने कामों में व्यस्त। ना बच्चों के लिए कोई मिठाई, सिर्फ अंकिता के लिए एक चाय। वो सोचती, जहाँ कभी माँ के घर आते ही रसोई से खुशबू आती थी, आज बस सन्नाटा था। घर तो था, पर मायके जैसा। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। जो आगे हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। एक दिन राज और रीता मामी को बोलते हैं, मामी गोला वाला आया है, गोला खाना है। नानी भी हर बार खिलाती थी। तभी मामी गुस्से में बोलती है, तुम्हारी नानी ने तो सब कुछ तुम लोगों पर ही लुटाया है, हमारे पास नहीं है पैसे, जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे अंकिता को जाकर सब कुछ बताते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सच में नानी बिना ननिहाल सिर्फ एक घर बचा है। फिर प्यार से उनके हाथों में कुछ पैसे थमा दिए और बोला, अगली बार कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोलना, मामियों से नहीं। राज बोलता है, मम्मी पापा को फोन करके बोलते हैं हमें ले जाएं, और दादी ने भी बोला था ना, मन न लगे तो आ जाना। अंकिता भी बोलती है कि हाँ बेटा चलते हैं। अंकिता पैकिंग करती है। पीछे से भाभी आई, अरे दीदी इतनी जल्दी जा रही हो? चलो कोई बात नहीं, ये लो विदाई। ये साड़ी छोटी को मिली थी, अब यही आप रख लो, बाजार जाने का टाइम नहीं मिला, साथ में कुछ रुपए हैं, बच्चों के लिए कुछ ले लेना। रीता बोलती है, नानी तो हमेशा हमारी पसंद के कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ, चॉकलेट सब दिलवाती थी। चलिए ना मामी, इस बार आप चलिए। मामी गुस्से में, वो नानी थी तुम्हारी, हम मामी हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करें या तुम लोगों के लिए ही करते रहे। अंकिता बच्चों को चुप रहने के लिए कहती। पीछे से भाभियां बोलती, दीदी आपके बच्चे तो बहुत बिगड़ रहे हैं। इस बार अंकिता का सब्र टूट गया। वो तो बच्चे हैं, पर आप लोग तो बड़े हैं ना। मैं चुप थी, पर सब कुछ महसूस कर रही थी। मैं इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि आप लोग तो एक पल में रिश्ता खत्म कर देते भाभी, लेकिन एक लड़की के लिए अपना मायका छोड़ना इतना आसान नहीं। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश हूँ भाभी, पर ससुराल कितनी भी अच्छी हो, मायका तो याद आता ही है ना। इतना बोल उसकी आंख भर आती है। सोचिए भाभी, आपका भी तो मायका है। अगर आपकी भाभी आपके साथ ये सब करें तो कुछ गलत बोला हो तो माफ कर देना, चलती हूँ। एक पल के लिए सभी का दिल सहम जाता है। दोनों भाभियों की आंखों में आंसू। माफ कर दो दीदी, हम गलत थे। कुछ दिन और रुक जाओ दीदी, इस बार भी अच्छी यादें लेकर जाना। अंकिता मुस्कुरा के कहती है, यादें तभी बनती हैं जब दिल से कोई समझे। नानी बिना ननिहाल, माँ बिना मायका सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन जाता है। प्यार, याद और रिश्ते बनाते हैं उसे घर। याद रखिए, बेटियां लेने नहीं आती, अपना बचपन जीने आती है। अगर आपके घर भी कभी कोई बेटी आए तो उसे सिर्फ एक मेहमान मत समझना, उसे मान, सम्मान और वो इज्जत देना जो हर बेटी का हक है। किसी भी बेटी का मायका कभी ना छूटे और हर बचपन का ननिहाल भी, क्योंकि रिश्ते बनाने में जिंदगी लग जाती है, पर बिगाड़ने में सिर्फ एक पल। तो कमेंट में अपनी माँ या नानी के नाम एक प्यारा सा मैसेज करना ना भूलें।
ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़ जाएं लाइव टॉक्स विद कहानी के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ।